आज अपन ग्रे मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रे मैटर में जैसे ये कट सेक्शन है एक स्पाइनल कॉर्ड का, ये कट सेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा कट सेक्शन। इस स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में एक डॉर्सल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न है एंड वेंट्रल हॉर्न है। डॉर्सल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न है और वेंट्रल हॉर्न है। अब मैं बात करूं तो कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो कि आपके रेड कलर से मैंने ग्रीन कलर से और ब्लू कलर से इसके अंदर बना रखे हैं। वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा जो न्यूक्लियस है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए है। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा जो न्यूक्लियस है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए है। न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो है, देखो सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए है। न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो है वो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के लिए है। न्यूक्लियस डॉर्सालिस जो है, इसको अपन क्लार्क्स कॉलम भी बोलते हैं, ये स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट के लिए है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट को और न्यूक्लियस डॉर्सालिस को। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियस डॉर्सालिस को बता देते हैं कि डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का न्यूक्लियस है। नहीं, न्यूक्लियस डॉर्सालिस स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस प्रोप्रियस डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का न्यूक्लियस है। अब ये जो दो न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ये इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस है और इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस है। इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस जो है वो सिंपैथेटिक के लिए है और इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक के लिए है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो एंड सैक्रल आउटफ्लो, ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। ठीक है, ये तीन न्यूक्लियस जो आप लोगों को दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये वाले ये पहला है इंटरमीडियो मतलब सॉरी दैट इज लेटरल न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस एंड मीडियल न्यूक्लियस। लेटरल न्यूक्लियस देखो आप एल है तो एल से चालू हो रहा है लेटरल, तो लिम्ब मसल्स के लिए है। मीडियल न्यूक्लियस एम से चालू होता है तो मिड लाइन मसल्स के लिए है, जो मसल्स बॉडी की मिड लाइन में आती हैं। इंटरमीडिएट न्यूक्लियस फ्रेनिक नर्व के लिए है एंड स्पाइनल एक्सरी नर्व के लिए है। इनकी रूट वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनाटमी वाइवा। रूट वैल्यूज सबकी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, वन लाइनर्स में पूछ ली जाती हैं, या आपके थियोरी आज अब तो एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से भी आएगा, तो एमसीक्यू पैटर्न में पूछी जा सकती है। ओके, सो यू got to learn these root values also along with the nerves. मैं बात करता हूँ ascending tracts की। ascending tracts ये न्यूक्लियस अपन ने इनके देखे, और अपन ascending tracts की बात करते हैं। ascending tract में fasciculus gracilis is for the lower limb and fasciculus cuneatus is for the upper limb. These two are the ascending tracts. These both collectively are known as dorsal column tract, and the nucleus for dorsal column tract was nucleus proprius. Okay, so nucleus for dorsal column tract was nucleus proprius, and these two tracts are fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. अब याद कैसे रखें कि लोअर लिम्ब के लिए कौन सी है और अपर लिम्ब के लिए कौन सी है? बहुत इजी तरीका है याद रखने का, अगर आप ध्यान दें तो ग्रेसिलिस मसल कहाँ प्रेजेंट है? लोअर लिम्ब में। तो फैसिकुलस ग्रेसिलिस कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर लिम्ब में। क्यूनियटस फिर अपर लिम्ब के लिए कर देना आप। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनियटस, इन ट्रैक्ट्स का काम क्या होता है? दे आर फॉर कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। ओके, मैं डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट की अगर आपसे बात करूं, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, दे आर फॉर अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। दे आर फॉर अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए कौन से हैं? डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट किसके लिए है? अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट का न्यूक्लियस आप लोगों को पता है कौन सा है? न्यूक्लियस डॉर्सालिस। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करें तो दो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैं, एक तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
आपको मैं एक इजी तरीका बताता हूँ इसको याद करने का कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को याद कैसे करें। आपको अगर मैं क्रूड टच करूं, जोर से टच करूं और प्रेशर दूं उस जगह पे, तो आपको पेन भी होगा और जहां पेन होता है वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो पहले मैंने आपको क्रूड टच दिया और क्रूड टच देके वहां पे प्रेशर लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेन और टेम्परेचर, पेन हुआ, पेन की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। तो आप याद कर सकते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज फॉर क्रूड टच एंड प्रेशर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज फॉर पेन एंड टेम्परेचर। ओके, ये एक क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ना हो, ये एम्स के अंदर आ चुका क्वेश्चन है। अगर लेटरल अपन सेक्शनिंग करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो क्या चीज़ जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज़, मतलब पहले क्या जाएगा बाद में क्या जाएगा। पहले वो जाएगा जो पहले कटेगा, बाद में वो जाएगा जो बाद में कटेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है लेटरल सेक्शनिंग इज डन द सीक्वेंस ऑफ सेंसरी मोटालिटीज टू बी डिस्टर्ब्ड इज वन विच इज कट फर्स्ट इज लॉस्ट फर्स्ट। सो इसको आप देख सकते हैं, एग्जाम में लिख के आ सकते हैं इस लाइन को। बात करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में अपन बात करेंगे ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन्स की। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आप सबको पता है, इट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑलवेज। ठीक है, सब में आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ही मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन आया और देखिए आप यहाँ से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का फंक्शन क्या था, मतलब किसके लिए था, वो किसके लिए था, फंक्शन नहीं सॉरी, किसके लिए था, किसको कनेक्ट करने के लिए था, इट वॉज फॉर क्रूड टच एंड प्रेशर। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वॉज फॉर पेन एंड टेम्परेचर, राइट। मैं अगर आपसे सिंपल सीधी भाषा में बोलूं कि देखो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या करेगा, इट विल फॉर्म spinal lemniscus in the brainstem and goes in thalamus. It will form spinal lemniscus in the brainstem. It will form spinal lemniscus in the brainstem and goes into thalamus. And if I'm talking about medial lemniscus, if I'm talking about anterior spinothalamic tract, तो anterior spinothalamic tract आप देखिए, it is not forming medial lemniscus, it is joining medial lemniscus. It is so medial lemniscus and spinal lemniscus are second order neurons, whereas dorsal root ganglion is a first order neuron. Order of neuron change कहाँ पे होता है, जहाँ रिले होती हैं चीज़ें। ओके, तो आप ही ध्यान रखिएगा, इट इज जॉइनिंग मीडियल लेमिनिस्कस। ओके, anterior spinothalamic tract is joining medial lemniscus, then these are again going into thalamus and relaying them, and from thalamus gives thalamic radiations into the sensory cortex, which is area number 3, 1 and 2. So from thalamic radiations it is radiating from thalamus it is radiating as thalamic radiations into the sensory cortex. And we all know there are some points which I would like to highlight them, that highest center for pain is thalamus. अगर कोई पूछे कि पेन के लिए हाईएस्ट सेंटर कौन सा है, दैट इज थैलेमस। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, अब देखो आप, ये दे आर डिक्यूसेटिंग ऑन टू अपोजिट साइड। आप देखिए ना यहाँ पे, दे आर डिक्यूसेटिंग ऑन टू अपोजिट साइड। आपने इनके शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पहले नहीं लिया तो बैक जाके ले लीजिए। एंटीरियर मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दे आर डिक्यूसेटिंग विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, सो दे टेक अबाउट 2 to 3 spinal segments to decussate onto opposite side. This is also very important point that you may write in the examination. Now these all are 5-mark questions, whether I talk about spinothalamic tract or dorsal column tract or spinocerebellar tract. These all are 5-mark questions, and mark my words. Okay, dorsal column tract. If I am talking about dorsal column tract,
तो अपन ये देखेंगे fasciculus gracilis, मैंने आपको बताया था fasciculus cuneatus बताया था। fasciculus gracilis मैंने आपको लोअर लिम्ब के लिए बताया था और fasciculus cuneatus अपर लिम्ब के लिए बताया था। तो देखिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ये देखो आया, इसने नर्व फाइबर्स निकले और डॉर्सल मतलब fasciculus gracilis में भी गए, fasciculus cuneatus में भी गए, एंड देन दे गो अपवर्ड्स और असेंड अपवर्ड्स, और वहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में भी और न्यूक्लियस क्यूनियटस दोनों में रिले किया। न्यूक्लियस इज एट द लेवल ऑफ मेडुला, दोनों में जाके रिले किया। ओके, और वहाँ से क्या निकला? इंटरनल आर्कुएट फाइबर विच इज अ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। रिमेंबर, fasciculus cuneatus and fasciculus gracilis are also first order neurons, whereas I am talking about nucleus cuneatus and nucleus gracilis. They are present at the level of medulla, and after that second order neuron starts, which are internal arcuate fibers, and there occurs sensory decussation. Sensory decussation occurs at the level of medulla, the level of medulla, and the fibers are internal arcuate fibers, which are second order neurons. It decussates onto the opposite side. Okay, this is sensory decussation. Okay, now it forms medial lemniscus. It is not joining, whereas the first one, that is spinothalamic tract, was joining the medial lemniscus, but this is forming the medial lemniscus, which is a second order neuron. It goes and relays into the thalamus, and then it gives out its projections as thalamic radiations, which is a third order neuron. Okay, which is a third order neuron. So what I was talking to you is, what I told you is, it was for the conscious proprioception mainly, nucleus gracilis and nucleus cuneatus, which you should remember always. Now there is a point written, a star point written, आप देख सकते हैं ये रहा. Nucleus proprius also takes some fibers from anterior spinothalamic tract. Nucleus proprius also takes some fibers from anterior spinothalamic tract. ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से भी कुछ फाइबर्स लेता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस फॉर असेंडिंग ट्रैक्ट्स वी हैव स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट. स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट वाज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वाज न्यूक्लियस dorsalis. Okay, so we have the dorsal root ganglion up there. Dorsal root ganglion is the first order neuron for the lower limb. For the upper limb we have different dorsal root ganglions for the lower limb and for the upper limb. Okay, one thing was remaining in the above one is this axillary cuneate nucleus. ये एक्सरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जिसका अभी अपन काम देखेंगे. ओके, तो अपन देखा डॉर्सल रूट गैंग्लियन फ्रॉम द लोअर लिम्ब, इट इज़ फ्रॉम द लोअर लिम्ब ऑल्सो, इट इज़ फ्रॉम द अपर लिम्ब ऑल्सो. सो इट गोज relays and then forms the dorsal spinocerebellar tract. Lower limb one goes and relays and forms the dorsal spinocerebellar tract and ventral spinocerebellar tract. And this dorsal spinocerebellar tract ascends upwards and goes into inferior cerebellar peduncle. These are cerebellar peduncles: superior cerebellar peduncle, inferior and middle. These are also this is also superior cerebellar, middle cerebellar, inferior cerebellar peduncle. And the ventral spinocerebellar tract opposite side के तीनों में चला जाएगा, opposite side के तीनों peduncles में जाएगा, और जिस साइड की बात कर रहे हैं उस साइड के superior cerebellar peduncle में जाएगा. अगर मैं बात करता हूँ अपर लिम्ब के लिए, डॉर्सल रूट गैंग्लियन फॉर द अपर लिम्ब,
ये आएगा न्यूक्लियस क्यूनियटस में गया, देखो यहाँ पे मतलब fasciculus cuneatus प्रेजेंट था, fasciculus cuneatus में जाके it ascends upwards and we have axillary cuneate nucleus and then it goes in inferior cerebellar peduncle. Okay, so it was a dorsal root ganglion for the upper limb. Okay, so cuniocerebral, this is called cuniocerebellar tract. This is not called the spinocerebellar tract, this is called as cuniocerebellar tract, and it contains unconscious proprioception from the upper limb. It contains unconscious proprioception for the upper limb because of function of this tract is unconscious proprioception. Okay, so unconscious proprioception. So injury to fasciculus cuneatus will lead to ipsilateral loss. Ipsilateral means of same side, ipsilaterally means of same side, and contralateral means of opposite side. So there is ipsilateral loss, means same side loss. Same side loss of conscious and unconscious proprioception from the upper limb. Conscious and unconscious both proprioceptions from upper limb. Okay, now we are going to have a look on the descending tracts. Again it is a very important topic and a very vast topic, but I have cut short it a little so that we can study only the points which are important from university examinations only. Okay, so we will have a look at it now. So okay, now pyramidal tract. pyramidal tract की अगर अपन बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये दिख रहा होगा आपको, जो कि ये लाइन आ रही है, आप देख लीजिए, मैं अभी करूँगा तो डायग्राम खराब हो जाएगा. Anterior corticospinal tract, we have the lateral corticospinal tract, and anterior corticospinal tract is uncrossed, lateral corticospinal tract is crossed, and they are for skilled voluntary movements. Okay, they are for skilled voluntary movements. Okay, then we have the rubrospinal tract. You can see a little one, rubrospinal tract. It facilitates flexors. It facilitates flexors and inhibits extensors. Okay, it facilitates flexors and inhibits extensors. And then if we have a look at the vestibulospinal tract, it facilitates extensors and inhibits flexors. It facilitates extensors and inhibits flexors. We can see it is opposite of the rubrospinal tract only. Then we have the tectospinal tract. It is for the head, neck and eyeball movement in response to visual stimulus, which is the most important point. It is in the response to visual stimulus. Then we have lateral reticulospinal tract and medial reticulospinal tract, which is not that important for university exam point of view. Okay, but you can have a point on it, that is it is a pathway via which hypothalamus controls autonomic outflow. मैं मिड ब्रेन की बात करता हूँ अब आपसे, ठीक है. मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन में 3 पार्ट्स, टेक्टम, टेगमेंटम एंड क्रस सेरेब्रा. इट इज अ सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन. हालांकि अपन ये टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहता हूँ. डॉर्सल एंड वेंट्रल टेगमेंटल डेक्यूसेशन. टेगमेंटम में कुछ डेक्यूसेशंस होते हैं, दो डेक्यूसेशंस के नाम मैं लूँगा, डॉर्सल टेगमेंटल डेक्यूसेशन एंड वेंट्रल टेगमेंटल डेक्यूसेशन, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो नाउ ओनली. मैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस आपने देखा, ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, ये रेड न्यूक्लियस है. तो एक तो ये डेक्यूसेशन दिख रहा है आपको, और ये डेक्यूसेशन दिख रहा है टेगमेंटम के अंदर, ठीक है. तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉर्सल टेगमेंटल डेक्यूसेशन वाज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. जो नंबर 1 है दैट इज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये दूसरा जो है दैट इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. This is the rubrospinal tract. So dorsal tegmental decussation and ventral tegmental decussation. So dorsal tegmental decussation is tectospinal tract and ventral tegmental decussation is rubrospinal tract. Okay. So अब अपन देखते हैं. Okay. Now we have the corticospinal tract. This is again very important. So you must open all your senses to understand this. This is a descending tract. So in ascending tracts we were going from spinal cord to the cortex. Now we are coming from cortex to the spinal cord. So we are descending. ठीक है, लिफ्ट पहले नीचे से ऊपर गई, अब ऊपर से नीचे आ रही है.
तो मोटर कॉर्टेक्स, सो दिस इज द मोटर कॉर्टेक्स। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स वर फॉर स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो अब ऊपर से अपना इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ रही है। तो मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन स्टेम को इन्होंने पार किया। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे occurs pyramidal decussation because it is these, okay, so occurs pyramidal decussation at the level of lower medulla oblongata, जिसमें से भी आपके एंटीरियर, ये these one are anterior corticospinal जो हैं tracts which were uncrossed are very less in number, they are only 15%, and lateral corticospinal tract are 85% in number। तो lateral corticospinal tract ज़्यादा है और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कम है। पर आप देखिए एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी ले दे के डिक्यूसेशन बाद में कर ही लेता है। ये देखो ना, आ गया ना, ये लोअर मोटर न्यूरॉन को सप्लाई करने के लिए। भाई ये तो अपर मोटर न्यूरॉन था, नाउ दे हैव टू सप्लाई लोअर मोटर न्यूरॉन बोथ लेटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो लेटरल वाला ज़्यादा है, द वन दैट इज क्रॉसिंग इज मोर। So 85% is for the lateral corticospinal tract and 15% is for the anterior corticospinal tract, which you can easily memorize them. Next, what I'm going to talk to you about is the clinical correlations which are most commonly asked in your exams, and even if they are not asked in the exams, you have to write them. Okay. Now we have syringomyelia. Listen, syringomyelia, spinothalamic tract is affected here. So in syringomyelia, spinothalamic tract is affected. So bilateral loss of pain and temperature below the level of lesion. Always the loss is obviously below the level of lesion because above the level of lesion the circuit is also circuit is complete. Below the level of lesion the circuit is affected. So the loss will be below the level of lesion. So bilateral loss of pain and temperature below the level of lesion, and the most important point to note here is the other sensations are preserved. एग्जाम में बाकी सेंसेशंस को मत उड़ा देना पेपर लिखते समय, अदर सेंसेशंस आर प्रिजर्व्ड। नाउ डिसोशिएटेड सेंसरी लॉस इज देयर। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो इन दिस सब कुछ उड़ा दो एक तरीके से, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट भी गायब कर दो, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी गायब कर दो जो भी हम पढ़ के आए, और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गायब कर दो। अब डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट गायब किया तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट गायब किया तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ इप्सिलेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, क्योंकि मैंने आपको दिखाया दैट इज कमिंग, that is descending from cortex towards the spinal cord, and then it is going to supply the lower motor neuron. So lesion is in the upper motor neuron. And spinothalamic tract में contralateral loss of pain and temperature below the level of lesion. Okay, give it as a preference below the level of lesion. It will go below the level of lesion. Okay, so तीनों उड़ा दो, तीनों ट्रैक्ट्स को ब्राउन सीक्वेट में। एंड लास्ट वन इज द टेबिस डॉर्सालिस। टेबिस डॉर्सालिस में आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिए। टेबिस डॉर्सालिस में dorsal column tract is affected in this ipsilateral loss of conscious proprioception, ipsilateral loss of vibration, discriminatory touch loss जिसको अपन 2 point discrimination बोलते हैं। rhombox साइड पॉजिटिव होता है, इसमें क्लोज्ड आई, अगर आदमी के आंख बंद कराओगे तो it will the person will fall towards the side of lesion. So आज अपने लिए टॉपिक इतना ही था, and it is the most important topic I am again telling you. Watch it again and again 2 to 3 times until unless you feel comfortable. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन करो, है ना। मैं अगर मतलब जैसे जैसे जल्द से जल्द मैं आपको उसमें डाउट का रिप्लाई दूंगा। टेस्ट इसका आप अटेम्प्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर करो। जिसका क्लियर नहीं होगा उसको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आप सबके साथ ही शेयर करो ताकि ये सबका जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। और जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।